बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ये एहतजाजी मुजाहरा, जिसे आप लोगों को पता है कि पिछले तकरीबन एक महीने से सोशल मीडिया में ये न्यूज़ गेमा गेमी से जो चल रही है कि ईरान बॉर्डर बंदिश के हवाले से, ये सिर्फ बॉर्डर की बंद होने का मसला नहीं है। वहाँ पे जो लोग मतलब फंसे हुए हैं 25 दिनों से, आपने ये अचानक इसको बंद करके यहाँ पे नया कानून नाफिज कर दिया, लेकिन वहाँ पे मौजूद जो लोग फंसे हुए हैं, ना खुराक की ना पीने के लिए पानी की वहाँ पे सहूलत मुयस्सर है, ना कोई और जरिए के वो कम से कम जिंदा तो रह सकें। उनके निकालने के लिए मनसूबा बंदी तो करें। हमें ये सूरत, ये आपको बैनर में नजर आएगा, फजल सब्जल बलूच, इसकी फौत किस वजह से हुए? इसको कौन इंसाफ देगा? आखिर हम किससे इंसाफ मांगे? जाम कमाल तो इस तरह खामोश है, मुझे लगता है किसी ने सोमो मोकन पढ़ के मिट्टी फेंक की उसकी तरफ। आखिर हमें इंसाफ कौन देगा? हम अपने मसलों के ऊपर, अपने मसले मसाइल को जब उजागर करने की कोशिश करते हैं, आप हमारे ऊपर एक और मसला आके लाते हैं। फिर आप बोलते हैं बलूच, बोलते हैं बलूच। क्या करें? बलूच मर जाए? आप खुद इमेजिन करें कि 22 लाख का जो एरिया आबादी पर मुश्तमिल है, वहां पे तुर्बत, पंजगूर, गवादर, इनका जरिए माश आप हमको ला के दिखाएं। वो मैनिफेस्टो आपने जो बनाया है, पॉलिसी, वो हमारे सामने लाएं, हम मुतमईन हो जाएंगे। हम जलीलो ख्वार रमजान में तो नहीं होंगे। आप खुद इमेजिन के ग्वादर में जो माइग्रेंटों का मसला था, वो किसकी वजह से दब गया? फिर आप आगे ये बॉर्डर का मसला आपने छेड़ दिया। इसी तरह तफ्तान, और हम अगर पश्तून बेल्ट के बॉर्डर पे नजर दौड़ना है तो ये क्या है यार? इस मसले का हल किसके पास है? हम कहाँ जाएं? जाम कमाल तो सुनने वाला ही नहीं है। हमारे नुमाइंदे, सिलेक्टेड नुमाइंदे, मैं सारे सिलेक्टेड नुमाइंदों को कहता हूँ, ये जब इलेक्शन के दौरान आते हैं, कैसे कैसे बड़े बड़े दावे करते हैं कि हम, हमारे पास किस तरह का पॉलिसीज है, हम किस तरह का मैनिफेस्टो आप हमारे सामने कि हमने बनाया हुआ है आप लोगों की बेहतरी के लिए। आज वो क्यों खामोश है? मैं और जोर अल्फाज में मजम्मत करता हूँ अपने उन नुमाइंदों के ऊपर जो सिर्फ फेसबुक और ट्विटर में कहते हैं कि हम भरपूर अंदाज में मजम्मत करते हैं। अगर वाकई आपको दर्द है बलूच का, तो आए एहतजाज में खुद उनका साथ दें, तब पता चलेगा कि किस तरह मसला हल होंगे। 8 से 9 नुमाइंदे सिर्फ मकुरान के हैं, वो क्यों खामोश हैं? सिर्फ ट्विटर तक महदूद हैं, फेसबुक तक महदूद हैं, क्यों कुछ बोलते नहीं है? जब इलेक्शन के वक्त आता है कि उनके बड़े बड़े दावे होते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि अभी ये मज़ामती बयान अपना बंद करें। सारे नुमाइंदे बलूचिस्तान के अपना मज़ामती बयान बंद करें। अगर अपोजिशन वाले जो अपोजिशन में हैं अभी, अगर वो वाकई चाहते हैं कि बलूचिस्तान के मसले मसाइल हल हो, तो सिर्फ ट्विटर तक महदूद ना हो, बल्कि अमली सूरत में आए, एहतजाज में ज्वाइन करें। यहाँ पे आपको दर्द है बलूच का, तो जाओ उधर बॉर्डर पे कंडीशन का खुद मुआयना करो, तब आपको पता चलेगा। एक जम्बाद गाड़ी वाले को रोकने में आप इतना फख्र महसूस करोगे, ये दर्द कभी 10 करोड़ वाले गाड़ी में बैठने वालों को नहीं होगा। नस्ल दर नस्ल आप वजीर आला बने हुए हैं, आपके कंडीशन हमने देखे हैं लसबेला के। आप एक लसबेला नहीं बना सके, बलूचिस्तान को क्या खाक बनाओगे? आखिर ये सारे कांज, ये हमारे ये सारे जब स्टूडेंट यहाँ पे मौजूद हैं, बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी से ताल्लुक रखते हैं, इनका जरिया मास जो है, यूनिवर्सिटी का फीस जो जमा करते हैं यूनिवर्सिटी में, उनका ये क्या कहाँ से आता है? यही बॉर्डर का जरिया है। अभी आपने इसको बंद किया तो सारे स्टूडेंट ड्रॉप आउट हो रहे हैं। इन मसलों के ऊपर आपको एकदम से फैसले नहीं लेने चाहिए। जब किसी और मुल्क का वजीर आजम अपने किसी सूबे का दौरा करेगा, तो खुशहाली अपने साथ लेके वहाँ पे दौरा करेगा। जब से इमरान खान ने तुर्बत में दौरा किया, हमारे ऊपर अजाब मुसल्लत किया है। आपका सबसे बड़ा दुश्मन तो इंडिया है। फायरिंग की खिलाफ वर्जी इंडिया कर रहा है, जंग बंदी की खिलाफ वर्जी इंडिया कर रहा है, और तशद्दुद बलूचिस्तान के ऊपर हो रहे हैं।
गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए जाते हैं, मजलूमों पर जुल्म किए दर पे जुल्म किए जा रहे हैं। ये बर्बरियत, ये जुल्म कब तक आखिर चलेगा? अभी कैसे हम अपना बात की सुनवाई करें? आखिर कौन है इस मुल्क में जहाँ पे हम ये समझे कि वाकई हमको इंसाफ मिलेगा? ये इसको कौन इंसाफ देगा? फजल बलूच को भूख और प्यास की वजह से हजरत उमर ने कहा था दरियाए फिरात में अगर एक कुत्ता भी भूखा मर जाए उसका हिसाब किताब मुझसे लिया जाएगा। ये तो इंसान है, अपनी मालामाल सरजमीन के ऊपर इसका ये असर हुआ है, इसका कौन हिसाब देगा? हम ये सारे स्टूडेंट अपने भाइयों के शाना बशाना खड़े हैं। हम बिल्कुल इस बर्बरियत, इस जुल्म, इस तशद्दुद के खिलाफ हैं। जितने भी मुतालिबात इनके हैं, ये ट्रेड यूनियन वालों के हैं, टैंकर एसोसिएशन वालों के हैं, जो बॉर्डर से मुतासर हुए हैं, इनके मुतालिबात जल्द अज जल्द पूरे किए जाएं। क्योंकि रमज़ान का महीना चल रहा है, ईद के सीज़न है, ये अपने लिए कपड़े या के कोई और अपनी ईद की खुशी के लिए नहीं, ये सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए जा रहे हैं बॉर्डर पे। ये सोचना चाहिए हुकूमत वक्त को। हम उम्मीद रखते हैं कि ये आला हकाम को हमारे जो मुतालिबात हैं उनके सामने पेश करेंगे। ये खुद तो कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि एक पंजाब में एक फैक्ट्री मजदूर के इख्तियारात भी जाम कमाल के इख्तियारात से ज्यादा हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हमारा बात सुना जाएगा, इनके ऊपर संजीदगी से कोई फैसले बनाए जाएंगे। हम शुक्रिया अदा करते हैं अपने साथी हजरात की टाइम देकर।